जो अगर ऑलरेडी आप क्वेश्चन कर चुके हैं तो आंसर देख लो, इट विल बी 27.16। क्वेश्चन क्या है, कुछ ये डेटा है, इसके बेसिस पर आपको बताना क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इन सबको अलग अलग करना है, न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करना है, न्यूक्लियस को ब्रेक करना है, तो कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी ये बताना है। ये बाइंडिंग एनर्जी ही है एक प्रकार की, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हम करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियर रिएक्शन लिखेंगे। 13Al27 ये है रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे क्या है, इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे 13, और कितने न्यूट्रॉन होंगे 27 में 13 घटा लीजिए 14, तो 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन ये सब अलग अलग हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ यहाँ पर एनर्जी दी है, यू कैन से प्लस क्यू। यहाँ पर हमें इसी को निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको देखना होगा कि कहीं रिएक्शन में मास में कोई डिफेक्ट तो नहीं हुआ है। तो एल्युमिनियम का मास क्वेश्चन में देखिए गिवन है, ये आपने रिएक्टेंट साइड पर लिख लेना है। अब प्रोडक्ट साइड में देखिए कौन कौन लोग हैं आपका। पहले तो ये प्रोटॉन है, ठीक है, ये प्रोटॉन हो गया, और प्रोटॉन एक नहीं है, इन टोटल 13 प्रोटॉन है, तो 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन एक नहीं है 14 है, तो 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो टोटल है ये है मास ऑफ 13 प्रोटॉन, और ये है मास ऑफ 14 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा ये, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। 13 मल्टीप्लाइड बाई 1.00726, ठीक है, ये आ जाएगा 13.09 फिर 438। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये आपका है 14 मल्टीप्लाइड बाई 1.00866। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14.12124। अब आप इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसको और इसको, तो प्रोडक्ट साइड पे टोटल मास आ जाएगा। जोड़ लेते हैं, 1412124 में 13.09438, इसको आप जोड़ते हैं तो आता है ये 27.21, फिर इसके बाद 562। अब आप कंपेयर करिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये और ये, देखिए क्या दोनों बराबर हैं? ऐसा तो नहीं है, इधर 18 लिखा है और इधर 21 लिखा है। इधर प्रोडक्ट साइड में मास ज़्यादा है, तो मास क्यों ज़्यादा हुआ होगा? कैन यू इमेजिन? हुआ कुछ यूं हुआ है कि जो एनर्जी आप दिए हो ना, जो न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, वो एनर्जी इटसेल्फ मास में कन्वर्ट हो गई, तो उसी मास की वजह से यहाँ पे मास बढ़ कर के आया है। तो कितनी एनर्जी आपने दी हुई होगी ये आपको अगर निकालना है तो कैसे करेंगे, देखेंगे कि मास कितना बढ़ गया है, और फिर E बराबर mc² अप्लाई कर देंगे। तो कितना मास बढ़ गया, इसके लिए हम इसमें से इसको घटा लेंगे। तो हमने माइनस किया, और फिर क्या माइनस किया, रिएक्टेंट साइड का मास 27.18846, ये आ गया आपका मास में जो यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है, डेल्टा M यू कैन से, ये आ जाएगा 0.02716, और हमें निकालना है कि कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ी होगी। तो इनडायरेक्टली हमें ये बताना है कि इस मास के करस्पॉन्डिंग एनर्जी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो E बराबर mc²। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि आंसर कौन सी यूनिट में निकालना है। अगर MeV में निकालना होता तो इसके लिए सीधा होता है कि 931 से मल्टीप्लाई कर दो, बट यहाँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो एनर्जी निकालना है ये देख रहे हैं आप, ये है 10⁻³ एज्यूम 1 म्यू करस्पॉन्ड टू x जूल ऑफ एनर्जी।
ये वाली लाइन थोड़ा सा आपने एक बार रीड करना होगा। 1 म्यू करेस्पॉन्ड टू x जूल ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर कितना म्यू है? ये है 0.02716 म्यू। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 म्यू कह रहे हैं, इसे आप इक्वल मान के चलो x जूल ऑफ एनर्जी के, राइट। तो ये जो आपका अमाउंट है मास में डिफेक्ट, ये कितना जूल के बराबर होगा ये बताना है। तो 0.02716 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी x में, तो 0.02716 देन मल्टीप्लाइड बाई x जूल। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करिए 10 की पावर -13 है, 3 है, तो जो डेसिमल है ये 3 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 27.16 इंटू 10 की पावर -13 देन x जूल। इन्होंने आसान बना दी है अब कहानी को, x की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करवाई है। अगर ये करवाते तो क्वेश्चन और मुश्किल हो जाता, मुश्किल मतलब कैलकुलेशन के पॉइंट से। तो फिलहाल ये जो आंसर है 27.16 यही फाइनल आंसर है, आप देख लीजिए।